नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 2 श्लोकों की, श्लोक 64 और श्लोक 65। जैसा आप जानते हैं, पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि किस प्रकार विषयों का चिंतन करने से मनुष्य पतन का कारण बन जाता है। आगे के 2 श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरह से मनुष्य इस पतन से बच सकता है, वह अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर सकता है। तो इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तयस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विर्धेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हाशुबुद्धि पर्यवतिष्ठते। जैसे आपने देखा, इन श्लोकों का अर्थ है, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वशीभूत अंतःकरण वाले कर्मयोगी साधक के राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने पर भी अंतःकरण की निर्मलता हो जाती है, शुद्धता हो जाती है। और ऐसे निर्मल अंतःकरण वाले व्यक्ति के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। और संपूर्ण दुखों का नाश होने पर जो शुद्ध चित्त वाला साधक होता है, उसकी बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो अब हम इसे कैसे समझें? पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया था कि विषयों का चिंतन करने से भी पतन हो जाता है, लेकिन इसे पूरा हम समझें विस्तार से तो उन्होंने कहा था, यदि मन और इंद्रियां यदि आसक्त हैं राग और द्वेष में, और तब वो व्यक्ति विषयों का चिंतन भी करे, सेवन नहीं, भोग नहीं, केवल चिंतन भी करे, तो भी वो उसके पतन का कारण बनता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि यदि आसक्ति से रहित है इंद्रियां, राग और द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा यदि विषयों का सेवन भी किया जाए, तो भी वो अंतःकरण की निर्मलता का कारण बनता है। तो इसका अर्थ ये है कि जब राग और द्वेष से इंद्रियां रहित होती हैं, तो भोगों में आसक्त नहीं होती, सेवन करने पर भी। परंतु यदि राग और द्वेष में इंद्रियां लिप्त रहती हैं, तो केवल विषयों का चिंतन करने पर भी वो पतन का कारण बन जाती हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है कि इंद्रियों को वश में किया जाए, अंतःकरण को वश में किया जाए और राग और द्वेष से रहित किया जाए। हर पतन का कारण राग द्वेष रहते हैं। यदि किसी विषय का सेवन राग के द्वारा हो तो वो पतन का कारण होता है, और यदि किसी विषय का त्याग द्वेष के कारण हो, वो भी पतन का कारण होता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी कार्य करते समय राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, तब वो कार्य जो है वो भोग में आसक्त नहीं होता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां राग और द्वेष से रहित हैं, और यदि वो विषयों का सेवन भी करे तो भी उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, और ऐसे निर्मल अंतःकरण वाले व्यक्ति के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके जीवन में कोई दुख आएंगे ही नहीं, कोई खराब परिस्थितियों का सामना उसे करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यह एक सर्वविदित सत्य है कि जो भी कर्म किए गए हैं इस जन्म में या पूर्व जन्म में, उनके अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, उनका जो प्रभाव है वो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। तो दुख की परिस्थितियां आएंगी, यह कहा नहीं जा सकता, और सुख की परिस्थितियां ही रहेंगी, यह भी नहीं कहा जा सकता। वो तो आपके प्रारब्ध के द्वारा निर्धारित होता है कि आपके जीवन में कैसा समय आएगा।
यहाँ पर विशेष बल इस पर दिया गया है कि यदि दुख हो भी, दुख का समय हो भी, परिस्थिति हमारे अनुकूल ना भी हो, तो भी अंतःकरण में उसका दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अंतःकरण पूरी तरह वशीभूत है। एक साधक के लिए यह बहुत अनिवार्य है कि वो अपने अंतःकरण को अपने वशीभूत रखे। तो दुख की परिस्थिति में भी उसके अंतःकरण में कोई दुख नहीं आता, और सुख की परिस्थिति में उसके अंतःकरण में कोई सुख नहीं आता। तो उससे क्या होता है कि उसका जो चित्त है वो निर्मल रहता है, उसमें एक प्रसन्नता रहती है। और जब चित्त में प्रसन्नता रहती है तो वो अति शीघ्र परमात्मा से मिलाने वाली होती है। दो तरह के भाव होते हैं, या तो व्यक्ति प्रसन्न होता है या व्याकुल होता है, खिन्नता आती है। खिन्नता तब आती है जब व्यक्ति प्रकृति, संसार, शरीर से अपना संबंध मान लेता है, उससे उसकी भोगों में लिप्सा बढ़ती है, सुख की कामना बढ़ती है, जो खिन्नता का कारण बनती है। परंतु यदि इनसे राग और द्वेष से वो रहित होगा तो वो संसार से, प्रकृति से कोई अपना संबंध ही नहीं मानेगा, तो खिन्नता कहाँ से आएगी? उसका चित्त सदैव प्रसन्न ही रहेगा, और प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति बहुत जल्दी अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर सकता है। 53वें श्लोक में भगवान ने दो पदों का प्रयोग किया था, निश्चल और अचल। उन्होंने कहा था कि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल होना चाहिए बुद्धि को। उसी बात को ये जो श्लोक हैं ये बिल्कुल प्रमाणित करते हैं कि जब राग द्वेष से रहित हो जाते हैं तो संसार में निश्चल हो जाते हैं, और संसार में बुद्धि निश्चल होने के बाद परमात्मा में वह बुद्धि अचल हो जाती है, अति शीघ्र परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस पर जोर क्यों दिया गया है? हम इसे इतने साधारण एक उदाहरण से समझें कि जब व्यक्ति प्रसन्न होता है या वो व्याकुल होता है तो वो बहुत द्रवित हो जाता है। अब जैसे मोम जब द्रवित होता है तो उसमें आप कोई भी रंग डालो वो रंग स्थायी हो जाता है। इसी प्रकार जब अंतःकरण द्रवित होता है प्रसन्नता या व्याकुलता के भावों से, तब उसमें जो भी भाव आते हैं वो या भगवान के लिए हो या संसार के लिए हो, वो स्थायी हो जाते हैं और उसी के अनुसार वो उत्थान और पतन का कारण बनते हैं। इसीलिए अपने अंतःकरण को अपने वशीभूत करके अपनी इंद्रियों को राग द्वेष से रहित रखना चाहिए, तो आप विषयों का सेवन करते हुए भी परमात्मा की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इन्हीं बातों को आगे और विस्तार से श्री कृष्ण अगले श्लोकों में बताते हैं, उनकी व्याख्या हम आगे करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।